एक ऐसी जगह जहां धरती, प्रकृति और आकाश एक हो जाते हैं। वो स्थान जहां नदियां और पर्वतों का संगम होता है, जहां शिकारी बेखौफ होकर जंगल में शान से कदम बढ़ाते हैं, जहां महाबली शाकाहारी अपनी दुनिया पर सतत दृष्टि रखे खड़े रहते हैं, जहां चुनिंदा स्तनधारी प्रकृति की गोद में शांतिपूर्वक घूमते फिरते हैं, जहां छोटे से छोटे प्राणी भी सहजता से पनपते हैं और प्रकृति को और मनोहर बनाते हैं। वहां सांपों की अनगिनत प्रजातियां, चाहे विषैल हो या अविषैल, बड़ा हो या छोटा, संतुलित रूप से पनपते हैं और प्रकृति के नाजुक संतुलन की रक्षा में अपनी भूमिका निभाते जाते हैं। कर्शिंग फॉरेस्ट डिवीजन के बागडोगरा रेंज की एक गाड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट मोड़ के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। उन्हें खबर मिली है कि एक बड़ा अजगर किसी के घर के अंदर घुस गया है। बार बार फोन कॉल आ रहे हैं वनकर्मी तथा स्नेक एक्सपर्ट श्रेष्ठा तालुकदार के पास। बरसात के समय लोगों के घरों के आसपास और अंदर में सांपों का इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है कि श्रेष्ठा की तरह डिवीजन के अन्य सांप बचाव कर्मियों को 24/7 काम करना पड़ता है, सांप और इंसान दोनों के हित में। जगह में पहुंचकर जरा भी समय बर्बाद किए बिना सांप को ढूंढ निकालना ही मुख्य काम होता है, ताकि वो कहीं भाग ना जाए या छिप ना सके, क्योंकि ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में अजगर जैसे बड़े सांप का होना बेहद चिंता का कारण बन सकता है। समझा जा सकता है घर के पास का मुर्गी फार्म सांप को आमंत्रित किया है। फौरन काम में जुट गए श्रेष्ठा, अमर और कुछ स्थानीय युवक। बारिश में घर के पीछे उगे हुए घास, झाड़ियाँ, कचरा, कीचड़ और पानी के बीच एक 12 फुट लंबा अजगर को काबू में करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। यहाँ पे कोई झाड़ियाँ होने की वजह से पकड़ने में दिक्कत हो रही है। लगातार ये कोशिश वन विभाग की ओर से जो, लेकिन लंबे समय तक काफी कसरत मशक्कत के बाद अपनी सहनशीलता की परीक्षा देते हुए अपने अनुभव तथा कौशल के उपयोग करके आखिरकार वो विशाल अजगर पकड़ में आ गया। साथ ही ध्यान रखना पड़ा सांप को कोई चोट न लगे और लोग भी सुरक्षित रहे। इस बहादुर लेडी के लिए हाथ ताली जो है बजा रहे हैं। सांप रेस्क्यू करके सिर्फ बैगिंग करना ही नहीं, उसको कोई भी हानि पहुंचाए बिना अपनी रहने की जगह यानी जंगल में छोड़ देना स्नेक रेस्क्यूअर या वन कर्मियों का मुख्य कार्य होता है, जिससे कि सांप सुरक्षित रूप में अपने प्राकृतिक वातावरण में लौट सके।
करशोंग फॉरेस्ट डिवीज़न में एक साल में लगभग 1000 के हिसाब से हम लोग रेप्टाइल्स और स्नेक्स का रेस्क्यू करते हैं। जैसे एवरेज जिसको आप कह सकते हैं कि रोज़ 3 अलग अलग रेंजेस से हम लोग रेस्क्यू करते हैं रेप्टाइल्स का, स्नेक्स का। तो हमारे सभी रेंजेस में स्पेशली प्लेन्स में बहुत ही रेप्टाइल्स का प्रेजेंस है और वहाँ पे गर्मी होने की वजह से, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो खेत है उसके पास कोबरा वगैरह का बहुत प्रेजेंस रहता है, क्योंकि और रैट स्नेक वगैरह जैसे जो होते हैं, ये लोग जो खेत में होने वाले छोटे जानवर हैं उसी के ऊपर खा करके ज़िंदा रहते हैं। तो जो स्नेक्स होते हैं उनके लिए नीचे का हमारा रेस्क्यू टीम काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। हर एक रेंज में घोष कुकुर, बागडोगरा, पानी गट्टा, टुकरिया जार, ब्राउन पोखरी, बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिविटी इनको रेस्क्यू को लेकर के रहती है। रेस्क्यू करके उनको सेफ़ रिलीज़ करते हैं और कभी कभी उनकी इंजरी भी हमें मिलती है, तो उनका इंजरी का ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं वेटनरी से सर्टिफिकेट लेकर के। उसके साथ ही अभी हम लोग देख रहे हैं ओवर द टाइम किस तरीके से ये प्रेशर आ रहा है कि हमारा एनिमल रेस्क्यू लोग भी और बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो वो लोग भी हमें एक्टिव होकर के कॉल करते हैं कि रेस्क्यू टीम भेजने के लिए। तो हमारे हर जगह जितनी भी ये रेंजेस हमने बताया, नीचे प्लेन्स के जो तराई एरिया है वहाँ पर बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। हर एक रेंज में लगभग 3 रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हैं जो कि जाकर के अलग अलग एरिया में रेस्क्यू करते हैं। अत्यधिक बारिश से करशन की नदियां, जंगलों के जलाशय पानी से भर गए हैं। इससे कुछ जानवरों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन कुछ जानवरों के लिए ये उनके जीवित रहने की लड़ाई बन गई है। वे जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों की ओर चल जाते हैं, तुलनात्मक रूप से सूखे, गर्म स्थान और आसानी से मिलने वाले भोजन की तलाश में। इंसानों के चलने फिरने के पहले दिन से ही सांपों के प्रति इंसानों में उत्सुकता, डर, जिज्ञासा आदि कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए आज भी घर के अंदर या घर के आसपास भोजन या आश्रय की तलाश में आए सांप को देखकर कोई भी व्यक्ति डर से कांप उठता है। करशोंग फॉरेस्ट डिवीजन एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स वाला एरिया है, जहाँ पर इंसान और जानवर इतने क्लोजली रहते हैं कि यहाँ पर स्नेक्स का वैरायटीज़ भी बहुत मिलता है। साथ ही ये है बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया, तो कहीं भी ज़्यादा अगर बारिश हो रहा है वहाँ पर स्नेक्स का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो वेदर है वो सांप के लिए सबसे अनुकूल होता है। हमारे यहाँ पर वेनमस और नॉन वेनमस दोनों तरह का ही सांप मिलता है, और वेनमस में सबसे बड़ा जैसे किंग कोबरा हमारे यहाँ अवेलेबल है। साथ में हमारे यहाँ पर वेनमस में मिलता है कोबरा, जो एक टाइप का ही कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा, जो हमारे यहाँ पर मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पेक्टिकल कोबरा के बाइट से ही लोगों का मौत होता है। वेनमस के अंदर कोबरा छोड़ के भी हमारे यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप जो है क्रेट के हमारे यहाँ पर तीनों वैरायटी ही मिलते हैं, जो है वॉल्स क्रेट, लेसर बैक क्रेट और बैंडिट क्रेट। क्रेट एक ऐसा प्रजाति है जो नेचुरली अपने ही काइंड के सांप को खा के उस बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस रखता है। साथ ही हमारे यहाँ पर मिलता है वाइपर, रेड टेल पीट वाइपर, माउंटेन पीट वाइपर एंड सलाजार पीट वाइपर। ये तीनों तरह के वाइपर्स हमारे यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर मिलते हैं और भी यूनिक सांप, जो है रेड कोरल कुकरी। रेड कोरल कुकरी बहुत रेयर सांप है, जो बहुत कम हमारे यहाँ पर दिखने को मिलता है और बहुत ही सुंदर होता है।
हेलो जी सर, कहाँ पे घर पे या बाहर पे? ठीक है सर, आप उसको वॉच करते रहिए, हम लोग आ रहे हैं। वो सांप ड्यूटी फर्स्ट ये शपथ लेते हुए कर्शियन फॉरेस्ट डिवीजन के हर स्नेक रेस्क्यूअर किसी वक्त भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो उनके रिक्रिएशन टाइम ही क्यों ना हो। जंगल की ओर से जाने वाली सड़कों या जंगल के पास कई कच्चे सड़कों के रास्ते लगातार कोई ना कोई जानवर और सांप आ जा रहे होते हैं, या गर्मी की तलाश में कभी कभी सांप सड़क पर भी समय बिताते हैं। इनका उद्देश्य कभी भी हमसे टकराव में पड़ना नहीं होता, बल्कि वे हमारी नजरों से बचकर ही चलना चाहते हैं ताकि अपनी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन कई लोगों की लापरवाही और निर्दयता के कारण अक्सर कई सांप मर जाते हैं। ध्यान रखें कि आपकी छोटी सी गलती किसी जानवर की मौत का कारण ना बन जाए। एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका विशेष कर्तव्य है कि जब भी आप किसी जानवर या सांप को सड़क पार करते देखें तो आप जरूर गाड़ी रोकें या स्वयं रुक जाएं। इससे न केवल मानव वन्यजीव संघर्ष कम होगा, बल्कि उन्हें भी अकाल मृत्यु से बचाया जा सकेगा। उसके साथ हम लोग जैसे जैसे अभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम लोग और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जहाँ पे कभी भी स्नेक्स नहीं मिलते थे, जिसको हम कह रहे हैं डाउ हिल इतना ठंडा था और हमेशा से ठंडा रहा है, वहाँ पे कभी स्नेक्स का प्रेजेंट नहीं बोला गया, न रिकॉर्ड किया गया। बट ओवर द टाइम अभी देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर से ये इस एरिया में भी रेस्क्यू होने लगे। इस एरिया में भी किंग कोबरा मिला, कॉमन कोबरा मिला और उसका हम लोग रेस्क्यू करके उसको मतलब सेफ रिलीज़ कर रहे हैं। बट ये एक नया फिनोमेना है, इतने ठंड में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको टेम्परेचर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रह नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पे पाए जाना एक क्लाइमेट चेंज का भी इंडिकेशन है कि किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, पहाड़ भी गर्म हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है कि इतना टेम्परेचर लो होने पे भी ऐसी जगह पे मिलना, पूरे डाउल एरिया में जहाँ पे कभी नहीं मिला था वहाँ पे भी हो रहा है। तो एक ये चेंज है जिसको हम लोग देख रहे हैं, बट ये दिखाता है कि किस तरीके से इकोलॉजी चेंज हो रही है। पहले तो किंग कोबरा का नीचे प्लेन साइड में मिलता था, अभी 6-7 महीने से इधर किंग कोबरा आना शुरू कर दिया है। इतना हाई अल्टीट्यूड में भी किंग कोबरा मिल रहा है और जितना भी हम लोग ने किंग कोबरा रेस्क्यू किया है और हमारा रेंज ऑफिसर को खबर आता है और वो खबर हम लोग को देता है, हम लोग तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। जितना भी हम लोग ने किंग कोबरा पकड़ा है सब घर के अंदर से पकड़ा है और वो रेस्क्यू करके हम लोग उसका जगह में नीचे ही हम लोग रिलीज कर देते हैं और अभी किंग कोबरा का साइज भी बड़ा है। कर्शियन फॉरेस्ट डिवीजन के दक्ष प्रशासक डीएफओ श्री देवेश पांडे के नेतृत्व में एडीएफओ की निगरानी में प्रत्येक रेंज के सक्षम और सक्रिय रेंज अधिकारियों की कार्यकुशलता और बीट अफसरों से लेके प्रत्येक फील्ड स्टाफ और फ्रंटलाइन स्टाफ की समर्पित मेहनत के कारण बरसात के समय के अलावा साल के अन्य समय भी सांपों के प्रकोप और आवागमन की समस्याओं को विभाग ने सुचारू रूप से नियंत्रित और हल करते जा रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल इंसानों को सांपों से बचाना ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि सांप किसी भी तरह से घायल ना हो। इसलिए कॉल मिलते ही वे तुरंत
घटनास्थल पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू करते हैं। खुद को सुरक्षित रखते हुए सांप को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ना विभाग के सांप रक्षकों का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्य है घटना स्थल पर और उनके आसपास मौजूद लोगों को जागरूक संदेश देना, उन्हें ये समझाना कि सांप दिखाई देने पर क्या करना चाहिए, किस नंबर पर फोन करना चाहिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8972028093। इसमें आप लोग खबर देने से हम देते होने से भी आकर हम लोग रेस्क्यू करके ले जाएंगे। तो ऐसा सांप देखने से आप लोग मत मारिए, ठीक है? कोई भी हम लोग को बुला दीजिए। दुर्भाग्यवश यदि किसी को सांप काट ले तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? घर के आसपास साफ सफाई रखना, सांप को हानि नहीं पहुंचाना तथा रात में मच्छरदानी लगाकर सोना आदि। फिर सबसे पहले हॉस्पिटल ही लेके जाना है। और दूसरा चीज, सांप देखने से कार्बोलिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, नमक, ये सारी चीजें यूज नहीं करना है। धामन, और ये जो सांप होता है ये हमारे आसपास भी अच्छा सांप होता है। धामन चूहा को खा के कंट्रोल रहिए। जैसे कॉल किया आप लोग आते हैं, हम इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना। तो सांप हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत एक जरूरी चीज है। जब भी सांप देखे सबसे पहले फॉरेस्ट के हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कीजिए। किसी को सांप पकड़ने मत दीजिए। টেকনিক্যাল কোবরা এই সাপটা যদি কামড় দেয় কাউকে, বাইট করে, তাহলে তাকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে হসপিটালে পৌঁছাতে হবে। তাহলে তার কিন্তু কোনোদিন কিচ্ছু হবে না। ওজা, কবিরাজ, বৈদ্য, গাছের পাতা, গাছের শেকড়, হ্যাঁ, এগুলো সব মিথ্যে। कर्शियंग फॉरेस्ट डिवीजन में नियुक्त प्रत्येक स्नेक रेस्क्यूअर तथा फॉरेस्ट स्टाफ हमेशा तैयार, कोई भी परिस्थिति में रेंज के किसी भी जगह पहुंचकर स्नेक रेस्क्यू करे एवं सांप और इंसान दोनों को सुरक्षित रखते हुए सांपों को उनकी प्राकृतिक आवास में छोड़ दे, ताकि वे अपनी जगह में स्वच्छंद होकर और स्वाधीन रूप से घूम फिर सके और प्राकृतिक संतुलन को रक्षा करते रहे।